राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल के सभागार में स्वास्थ्य क्षेत्र की करोड़ों रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा चिकित्सा के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए 2015 में हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था और आज प्रदेश के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें एम्स का शिलान्यास किया है। बहुत ही एक सुंदर अवसर मैं आज देख रहा हूँ कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन का विभाग है वो निरंतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि हमने 2015 में एक टारगेट अपने सामने रखा था कि हमारे डॉक्टर्स की संख्या हरियाणा में बहुत कम है और इन डॉक्टर्स की संख्या यदि बढ़ानी है तो स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुछ अन्य प्रांतों का अध्ययन किया, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये हमको देखने को मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन ने उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो हमने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे हैं जमीन ले ली गई है और वहाँ शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा, उसका उसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 MBBS के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज शायद 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है। 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी MBBS के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। और जो 3600 होगा, हमें हर साल यदि 2000 डॉक्टर पढ़ लिख करके हरियाणा में भी काम करने लग जाए तो हमें आज की आवश्यकता लगभग 28,000 डॉक्टर्स की है। उस समय तक हो सकता है ये आवश्यकता 35,000 40,000 डॉक्टर की भी हो सकती है। ऑन एवरेज अगर एक डॉक्टर 20 से 25 साल भी काम करे तो 2000 डॉक्टर के हिसाब से 40,000 डॉक्टर्स हमारे अपने हरियाणा में जो डॉक्टर बनते हैं उनसे हरियाणा का गांव-गांव तक की चिकित्सा ये हमारे काबू में होगी। हर गांव-गांव में 6,500 गांव हैं, हर गांव में एक, बड़े गांव में 2, बाकी शहरों में और ज्यादा, जहाँ बड़े हॉस्पिटल में उससे थोड़ा ज्यादा, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स होंगे। तो ऐसे सब डॉक्टर्स के द्वारा हम हर अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का है क्या यानी प्रदेश का हर नागरिक जिस भी प्रकार की सुविधाएं हम स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। कि देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले BPL परिवारों की थी। BPL परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। हेल्थ इंश्योरेंस, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट
टू कवर ऑल द सिटीजन्स, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध आयु तक के व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इन सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज के जो 5 प्रोजेक्ट जिसका यहाँ शिलान्यास किया गया है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर हमारे खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्र